देखिए आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए काफी ही ज्यादा रामबान साबित होगा, क्योंकि मेरे प्यार बच्चों आज की इस धमाकेदार सेशन के माध्यम से 6 फरवरी क्लास 12th एग्जाम के लिए आप सभी का बायोलॉजी का वो टॉप क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपके 6 फरवरी के एग्जाम में डायरेक्टली लड़ेगा। मेरे प्यार बच्चों ये वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के लिए बैठोगे। इतना हो चुका है आगाज जन्म का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। मेरे प्यार बच्चों ठीक ना, तो आपका संघर्ष जारी रखिए, आपका जीत होने वाला। और हाँ मेरे प्यार बच्चों 6 फरवरी के एग्जाम में कमाल नहीं धमाल करके सब बेच चुका ना, ठीक ना। ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। काफी शानदार हर एक चैप्टर का इस वीडियो में आप सभी को बायोलॉजी का वो तमाम क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम में लड़ेगा। देखिए बायोलॉजी का वायरल क्वेश्चन मेरे पास है और आप सभी बच्चे बैठ चुके हो एग्जाम हॉल में, ठीक ना। आपका फिलहाल अभी ओएमआर शीट 4 सेक्शन कमेंट स्क्रीन में, जिसमें आप मुझे आंसर देने का प्रयास करेंगे। कहते ना कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया, आइए बिना विलंब के अपन यहाँ पे कमाल का आपका पहला प्रश्न की डियर काफी शानदार, सभी बच्चे लाइक जरूर करना, ठीक ना। चलेगा, देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युजर्क के द्वारा आपका उत्पन्न होता था। अब लिखिए मेरे प्यारे, ठीक ना, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ठीक ना, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से लिया गया, ठीक ना, याद रखना। चलिए ठीक है, इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युजर्क के द्वारा उत्पन्न होता है। देखिए मेरे प्यारे एक नंबर का जो है हे ज्वर जो ना, आपका क्या हे ज्वर जो है आपका प्रतिज्वर के द्वारा उत्पन्न होता है। सभी छात्र याद रखना। अब आपका एग्जाम हॉल मेरे प्यारे मात्र आपके पास 6 फरवरी के एग्जाम में जाकर के झंडा नहीं सफलता का झंडा गाड़ करके सभी बच्चों को आना, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या दो काफी शानदार, देखिएगा एलिफैक्टरिस, ठीक ना, एलिफैक्टरिस का कारण क्या, देखिए यार आपका समझेगा एलिफैक्टरिस का कारण क्या है। तो देखिए इसका जो कारण है आपका बुचेरिया, ठीक ना, एलिफैक्टरिस का कारण क्या है, बुचेरिया रोग, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या होगा, 2 नंबर का ऑप्शन सी इसका बिल्कुल आएगा। सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप सोचे इस वीडियो को छोड़ करके जाते हो आपको एग्जाम हॉल में पछताना पड़ जाएगा, ठीक ना। आइए क्वेश्चन का 3 देखिए डियर, काफी गजब का क्वेश्चन है। देखिए पूछा क्या, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु से होने वाला बीमारी नहीं है। अब देखिए जीवाणु से होने वाला बीमारी आपका कौन नहीं होगा मेरे प्यार से। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, हाँ इन्फ्लुएंजा जो है आपका, इन्फ्लुएंजा जो है ये आपका जीवाणु से नहीं होता, ठीक ना। तो याद रखना ऑप्शन क्या होगा, 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी इसका बिल्कुल आएगा। सीधे मेरे प्यारे बच्चों 6 फरवरी में कमाल नहीं धमाल करके आना, ठीक ना। आइए क्वेश्चन का 4 देखिए, ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे, अब देखिएगा समझिएगा, ऐसे पदार्थ जिसके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते थे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों उसे कहेंगे ना एंटीबॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटीबॉडी। काफी बार एग्जाम में छापा गया क्वेश्चन है और अति महत्वपूर्ण, पता समझ को वही क्वेश्चन में बताता हूं जो कि आपके एग्जाम में आएगा, ठीक ना। चलेगा, चलिए डियर आपका दिया क्वेश्चन का 5 काफी शानदार, एलर्जी में बनने वाले प्रतिरक्षा। अब दिखेगा एलर्जी में बनने वाले प्रतिरक्षा क्या है। तो देखिए डियर एलर्जी में बनता है ना आईजीई प्रकार के प्रतिरक्षा बनता है। कौन सा, आईजीई, ठीक ना। तो देखिए 5 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल आएगा। सभी बच्चे हो जाए तैयार, क्योंकि अब आपका एग्जाम मेरे प्यारे बच्चों आज से बहुत ही कम दिन बचा हुआ, ठीक ना। अब आपका इंतजार करा है। चलेगा क्वेश्चन क्या 4 देखिए काफी शानदार, एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन क्या थे। देखिए एलर्जी के कारण जो निकलने वाला रसायन होता है वो आपका हिस्टामिन होता है। तो कहां पर, ऑप्शन ए में। देखिए ये सब क्वेश्चन आंख बंद करके मारिएगा ना तो उड़ जाएगा डियर, बात है समझे। 6 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल आएगा। सभी छात्र याद रखना। चलिए क्वेश्चन का आपका 7 देखिए डियर का पूछा जाएगा, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता। आप देखिएगा ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, हाँ टाइफाइड के लिए। देखिए टाइफाइड के लिए जनाब करिए आपका ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग आपका नहीं होता है। सभी छात्र याद रखना। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, इसका बिल्कुल आएगा। चलिए मेरे प्यारे अगला क्वेश्चन देखिएगा काफी शानदार, एचआईवी निम्नलिखित में से किस, अब देखिएगा एचआईवी वायरस का मुझे नाम सुनेंगे, ठीक ना। यही पूछा आपका किस कोशिका पर आपका आक्रमण यानी कि हमला करता है। देखिए टी हेल्पर कोशिका होगा, क्या होगा, टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करेगा, क्या होगा, 8वां नंबर का ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल आएगा। सभी छात्र याद रखना। चलिए मेरे धुरंधर छात्र अगला क्वेश्चन का 9 देखिएगा, यौन संचारित रोग आपका क्या है। अब देखिएगा 9 नंबर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और कमाल करने वाला क्वेश्चन। देखिएगा यौन संचारित रोग का जब भी बात होगा तो आपका क्या होगा, आपका 9 नंबर का ऑप्शन सी यानी कि गोनोरिया जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका यौन संचारित रोग है। बहुत बढ़िया, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना एग्जाम हॉल में, कहते ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए क्वेश्चन का 10 देखिए काफी गजब, देखिए विषाणु किससे बना होता है। अब देखिएगा विषाणु जो होता है डियर आपका वो किससे बना होता है, ठीक ना। विषाणु, तो देखिए विषाणु जो बनाता है प्रोटीन और तथा न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल से क्या होता है आपका विषाणु बना होता है। बात समझ में, इतना गजब तरीके से कोई नहीं बताएगा। और हाँ पूरे YouTube पर आप देख लीजिए इतना फास्ट आपका कोई नहीं वीडियो देगा। कम देखिए मात्र 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है, 70 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाते हैं। बहुत बड़ा बात होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। पेट में दर्द उखड़ जाता है, ठीक ना। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों आप सब बच्चे नम्र निवेदन है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। अब देखिएगा युग्मक समानता किस प्रकार के, देखिए
समझिएगा। युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं, अब देखिएगा युग्मक जो है आपका वह किस प्रकार के होते थे। देखिए मेरे बच्चों, ये आपका क्या है, हेप्लॉइड, यानी कि एक गुणक होता है, ठीक ना, हेप्लॉइड, ठीक ना, एक हेप्लॉइड का अर्थ क्या हुआ, एक गुणक, ठीक ना। 11 नंबर का क्या ऑप्शन है इसका बिल्कुल अर्थ का सभी छात्र याद रखना। चलिए क्वेश्चन क्या देखिए, 12 क्वेश्चन काफी शानदार मेरे धुरंधर छात्र। देखिएगा 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन का, देखिएगा 124 शुक्राणु का जो निर्माण करेंगे उसमें कितने अर्धसूत्री विभाजन का आवश्यकता होगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या होगा मेरे धुरंधर छात्र, देखिएगा आपका 31, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है इसका बिल्कुल अर्थ का सभी छात्र याद रखना। चलिए अब देखिएगा केचुआ प्राणी है, देखिए आपका केचुआ, ठीक ना, केचुआ प्राणी आपका, ये केचुआ जो ना आपका द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण है, क्या होगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल अर्थ का सभी बच्चे हो जाइए तैयार। अब आपका कितना वो दिन वो नजारा भी अगर समंदर है ना यार तो किनारा जरूर आएगा। चलेगा इनमें से कौन सा भाग अगुणित है, देखिए अगुणित जो होता है डियर आपका वो आपका पराग जो है ना आपका अगुणित होता है। ऑप्शन क्या होगा 14 नंबर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल अर्थ का सभी बच्चे हो जाइए तैयार। चलेगा डियर आपका क्वेश्चन से क्या आपका देखिएगा क्वेश्चन का 15 काफी गजब, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। 15 नंबर काफी गजब वाला डियर आपका। चलेगा बंगाल का आतंक जो कहा जाएगा आपका जलकुंभी को कहा जाता है, ठीक ना, जलकुंभी को क्या कहा जाता है डियर आपका बंगाल का आतंक। 15 नंबर का क्या ऑप्शन बी इसका बिल्कुल अर्थ का याद रखना। चले क्वेश्चन विजांड का, देखिए विजांड विकसित होकर क्या बना था। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों विजांड आपका विकसित होकर क्या बनेगा, तो देखिए विजांड आपका विकसित होकर क्या बनेगा, सिंपल क्वेश्चन है, क्या बनेगा आपका बीज बनाएगा। ये सब क्वेश्चन आंख बंद करके मारने वाला है। चले अब देखिए 17 नंबर किस फल का बीज चोल खाया जाता है। यहां पर समझने वाली बात है, देखिए जायफल भी होगा और लीची भी होगा और शरीफा, इसका क्या खाया जाता है, तो बीज चोल खाया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन क्या होगा डी इसका बिल्कुल अर्थ का। देख लीजिए अच्छी तरीके से, ये सब क्वेश्चन नहीं सारा क्वेश्चन छपेगा मेरे प्यार। चलेगा युग्मनज है, युग्मनज क्या है, देखिए युग्मनज जो होता है मेरे प्यार जो आपका द्विगुणित होता है, क्या होता है युग्मनज आपका द्विगुणित होता है। तो क्या होगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 20 का बिल्कुल अर्थ का सभी छात्र याद रखना। चलिए मेरे धुरंधर छात्र अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखिएगा हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल को क्या कहते हैं। देखिए फलों को क्या कहते हैं, देखिए फूल लिखाया गया पे, ठीक ना। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को देखिए वायु परागित कहेंगे, क्या कहेंगे वायु परागित। क्या होगा 19 नंबर का क्या होगा ऑप्शन बी होगा सभी बच्चे हो जाइए तैयार मेरे प्यार बच्चों। चले अब देखिएगा क्वेश्चन संख्या 20 स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या अब देखिएगा स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में डियर आपका क्या पाया जाता है। तो चलिए तो देखिए यह जो आपका पाया जाएगा मेरे प्यार आपका क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल अर्थ का सभी छात्र याद रखना। चलिए मेरे प्यार देखिएगा मानव मादा के गर्भकाल है। अब लगाइएगा क्वेश्चन के किस मानव मादा का गर्भकाल क्या होता है, सभी छात्र लगाइए किस नंबर देखिएगा ना। देखिए बहुत बच्चा देखिए 9 माह, ठीक ना, बोलता है ना 9 माह, ठीक ना। ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल अर्थ का याद रखना। चलेगा अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मानव निषेचन होता है। अब देखिएगा मानव निषेचन जो होता है डियर आपका कहां पर होता है, काफी गजब वाला क्वेश्चन है। तो देखिए ये आपका फेलोपियन नलिका में हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक ना, जिसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी बाबा डियर। चलेगा अब देखिए क्वेश्चन का 23 नंबर। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है काफी गजब वाला। देखिए गर्भाशय में कॉपर टी के साथ एक प्रभावी एवं अंतर गर्भाशय युक्तियां होने वाली मुख्य कारण क्या है। तो अब देखिए यह जो आपका कारण है या गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु के भक्षाणु की क्रिया में वृद्धि करता है, ठीक ना। तो याद रखना। चलिए ऑप्शन क्या होगा इसका भी, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। चले अब देखिएगा ये क्वेश्चन देखिए हाँ 24 मानव जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण करने के लिए चिकित्सा विधि द्वारा वृषण को हटाया जाना क्या कहलाता है। तो अब देखिए यह जो कालागंड ये आपका क्या कहा बांधकरण कहलाएगा, ठीक है ना, जिसे ऑपरेशन भी बोल सकते हो। जिसे ऑपरेशन नहीं करा जाता है तो उसी को बांधकरण। चलेगा ऑप्शन क्या ऑप्शन इसका बिल्कुल अर्थ का। चलिए अब देखिए द्विसंकर क्रॉस फिनोटिपिक अनुपात क्या था। देखिए द्विसंकर फिनोटिक इसका अनुपात है ना देखिए 9/3 बटे क्या होगा 3/1, यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ 9:3:1, ठीक ना डियर। आपका ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल अर्थ का। चलिए मेरे प्यार जो अगला क्वेश्चन 26 काफी शानदार मेंडल ने प्रस्तावित किया। अब देखिएगा मेंडल ने देखिए मेंडल आपका ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है आपका क्या किया 26 नंबर देखिए काफी शानदार आपका अनुवंशिकता का नियम प्रतिपादित किया था, ठीक ना, याद रखना। और देखिएगा अब देखिए क्वेश्चन आपका 27 काफी गजब मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। अब देखिए आपका मनुष्य में लिंग निर्धारण कहां होता है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का देखिए लिंग गुणसूत्र के विशिष्ट संयोग के द्वारा आपका मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, जरूर याद रखना। ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल अर्थ का। चलिए डियर आप देखिए एक जोड़े 2 लड़कियां तीसरा संभावित शिशु लड़कियां होने की संभावना क्या है। अब देखिए ठीक है तो ये क्या होगा समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा। देखिए आपका 50% हो जाएगा। क्या होगा देखिएगा जब एक जोड़े 2 लड़कियां है, एक जोड़ा क्या है 2 लड़कियां हैं तो तीसरा संभावित शिशु लड़के की संख्या 50% हो सकता है, ठीक है ना 50%। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन आपका रुधिर वर्ग बी जीनोटाइप होगा। अब देखिएगा रुधिर वर्ग बी जीनोटाइप आपका क्या होता है 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए यह जो आपका ना BBO होगा, ठीक ना। ऑप्शन क्या होगा 29 का, ऑप्शन 20 का बिल्कुल अर्थ का
याद रखना डियर। चलेगा अब क्वेश्चन का 30 देखिएगा, एक संकर, देखिए एक संकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन काफी शानदार, 30 नंबर देखिए रिपीट हो गया, आपको याद भी हो गया, ये देखिए ऑप्शन सी होगा, ठीक ना। चलिए डियर अगला देखिए क्वेश्चन से क्या 31, ऑपेरन मॉडल प्रदर्शित करता है। देखिए ऑपेरन मॉडल जो आपका प्रदर्शित क्या करता है, देखिए यह जो आपका करता है जीन का रेगुलेशन करता है, क्या करता है, जीन का रेगुलेशन आपका ऑपेरन मॉडल आपका प्रदर्शित करता है, दिखाता है। 31 का क्या होगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल अर्थ का। चलिए अब देखिए क्वेश्चन से क्या आपका 32, देखिए बीडीएनए के एक, समझिएगा, बीडीएनए के एक पूर्ण घुमाव नाइट्रोजन के बेस कितने पेयर्स होते हैं। तो देखिए काफी शानदार, ये आपका 10 पेयर्स होते हैं, कितना 10 होगा, ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल अर्थ का। चलिए अब देखिए क्वेश्चन का 33 देखिए, यदि भ्रूणपोष में कोशिकाओं में 24 गुणसूत्र हो तो युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा डियर आपका, काफी शानदार 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका 8 हो जाएगा, क्या होगा 8 होगा, जरूर याद रखना, सीधे मिलेगा। चलिए देखिएगा इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, अब लगाइए मेरे प्यार, जो जीवाणु से होने वाला रोग आपका कौन है। देखिए आपका उपयोग सभी, देखिए क्या क्या होता है, कुष्ठ रोग भी जीवाणु कारण होता है, क्षय रोग भी और हैजा भी, ये सब जीवाणु के कारण फैलने वाला रोग है, याद रखना डियर आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक ना। चलिए अब देखिएगा एंटअमीबा इनमें से क्या है, अब देखिएगा काफी शानदार 35, एंटअमीबा इनमें से क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए डियर आपका क्या होगा, हाँ प्रोटोजोआ, क्या है प्रोटोजोआ, एंटअमीबा क्या है प्रोटोजोआ है, याद रखना। चलेगा ऑन्कोलॉजी किसके द्वारा उत्तरदायी, अब देखिएगा ऑन्कोलॉजी नहीं लिखा गया, ऑन्कोलॉजी किससे उत्तरदायी है। तो देखिए ऑन्कोलॉजी आपका उत्तरदायी होगा आपका कैंसर से, ठीक ना। ऑन्कोलॉजी किससे उत्तरदायी था डियर आपका, कैंसर से। तो ऑप्शन क्या होगा 36 का ऑप्शन इसका बिल्कुल अर्थ का, याद रखना। चले इनमें से किससे द्वारा डेंगू, देखिए डेंगू जो फैलता है, यानी कि डेंगू का विस्तार किसके द्वारा होता है। देखिए डियर आपका बहुत बच्चा मारेगा मच्छर, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल अर्थ का, मच्छर के द्वारा आपका डेंगू फैलता है, जरूर याद रखना। चलिए आप देखिए क्वेश्चन करते हैं, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः कितने माध्यम से होता है। आप देखिए ईस्ट में प्रजनन का मतलब कितने माध्यम से होता है डियर आपका 38, हाँ वाह वाह मेरे प्यारे बच्चों, आपका मुकुलन के माध्यम से ईस्ट में प्रजनन होता है, याद रखना। चलिए डियर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या 39, देखिएगा दही एवं पनीर उत्पादक है। अब देखिए दही एवं पनीर उत्पादक देखिए किण्वन हो जाएगा, क्या होता है 39 का ऑप्शन किण्वन के, ठीक ना। ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन केसिन के किण्वन से आपका पनीर प्राप्त होता है, यानी कि दही। देखिएगा एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, अब देखिए आपका एगारोज का मतलब किससे प्राप्त किया जाएगा, काफी शानदार से। देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यार बच्चों क्या होगा, एगारोज प्राप्त होगा ये आपका के समुद्री घास से। देखिए 40 का क्या होगा ऑप्शन इसका बिल्कुल अर्थ का। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या ECORI एंजाइम का स्रोत है, अब लगाइए ECORI एंजाइम का स्रोत आपका क्या होगा, देखिएगा ECO क्या कोली हो जाएगा, ठीक है ना, ई कोली हो जाएगा। ECORI एंजाइम का क्या स्रोत है डियर आपका ई कोली, ऑप्शन क्या बी। चलिए अब देखिएगा सर्वप्रथम क्लिनिक जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया, अब देखिए सर्वप्रथम क्लिनिक जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए यह जो किया जाएगा एडिनोसिन तथा डीएमीनेज की कमी के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या का डियर आपका 42 ऑप्शन है, याद रखना। अब देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा भ्रूणता बहुभ्रूणता समानता इनमें से पाई जाती है, अब लगाई डियर आपका बहुभ्रूणता आपका किस में पाया जाता है 43। देखिए डियर आपका क्या हाँ नींबू में आपका क्या पाया जाता है बहुभ्रूणता, याद रखना डियर। चलेगा अब देखिए इनमें से कौन सा पौधा जलोविद है, अब देखिए कौन सा पौधा है डियर आपका जो जलोविद है 44। देखिए काफी शानदार आपका देखिए सिंघाड़ा जो होता है ना, सिंघाड़ा ये आपका जलोविद है, ऑप्शन क्या ऑप्शन है इसका बिल्कुल रहा। समोसा का बात नहीं डियर आपका सिंघाड़ा पौधा का नाम है, ठीक है ना। चलेगा अब देखिए 45 नंबर बढ़ता त्वचा कैंसर उत्परिवर्तन की दर आवश्यकता किसके कारण था। अब देखिए आप समझेगा बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर अधिकता किसके कारण होता है डियर आपका 45 नंबर। देखिए यह जो होगा ना आपका देखिए ओजोन परत की कमी से, ठीक ना, ओजोन परत की कमी से, ऑप्शन क्या होगा 20 का। अब देखिएगा कीटभक्षी पौधे कीटों के खाते, देखिए कीटभक्षी पौधा जो डियर आपका वह कीटों को खाते हैं, ठीक ना, किसके लिए खाते हैं 46। हाँ देखिए नाइट्रोजन के लिए, कीटभक्षी पौधा को ज्यादातर नाइट्रोजन चाहिए, ठीक ना, इसीलिए खाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन का 47, देखिए पौधों को चट्टान पर उगते हैं कहलाते, देखिए पौधा जो आपका चट्टान पर उगता है वह क्या कहलाता है। देखिए यह जो आपका कहलाएगा डियर आपका देखिए लिथोफाइट कहलाएगा, क्या कहलाएगा लिथोफाइट, ठीक ना। ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल अर्थ का। चलिए अब देखिए क्वेश्चन से क्या आपका 48, विश्व में पाए जाने वाला जैव विविधता हॉट स्टॉक की संख्या इनमें से कौन सी है। अब देखिए डियर आपका कौन सा होगा 48, हाँ ये आपका 34वां हो जाएगा, क्या होगा 34वां हॉट स्टॉक, ऑप्शन सी। चलिए अब देखिएगा रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, देखिए रेड डाटा बुक में आपका सम्मिलित जो किया था ना आपका विलुप्त प्राणी, यानी कि जो विलुप्त हो गया पृथ्वी पर अभी मौजूद नहीं है उसको रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया जाता है। 49 का क्या होगा ऑप्शन है इसका बिल्कुल अर्थ का। चलिए अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन डियर आपका देखिएगा ICBN का पूरा नाम क्या हो। देखिए पूरा नाम पूछेगा, एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है ना, यही भी नहीं पूछ दे, ठीक यही पूछ देगा। चलिए ICBN का पूरा नाम क्या था, देखिए
50 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा डियर आपका, हाँ देखिएगा देखिए इंटरनेशनल कोप ऑफ क्या वेटेरनिक मने क्या है मनी कल्चर, ठीक ना, ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल अर्थ का। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी शानदार प्रश्न है, देखिएगा डियर आपका 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जाए क्या, देखिएगा कोएस वेटस, ठीक ना, कोएस वेटस का प्रयोग किस रूप के किसके उत्पन्न में किया जाता है, ठीक है, कोएस क्या है कोएसर वेक्टस का प्रयोग जो ना डियर आपका पूछा जाए आपका किसके उत्पन्न में किया जाता है। तो चलिए डियर आपका देखिए 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या देखिएगा आपका फीवर व हक्से के रूप में किया जाता है, ठीक ना, बहुत बढ़िया, ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल अर्थ का। चलिए डियर अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन देखिए 52 का छोटी समष्टि से एलील का आकस्मिक विलोपन क्या कहलाता है। अब देखिएगा छोटी समष्टि से एलील का आकस्मिक विश्लेषण आपका क्या कहलाएगा, विलोपन क्या कहलाएगा। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका अनुकूलन कहलाएगा, ठीक ना, अब पूछा एग्जाम में पूछेगा अनुकूलन से आप क्या समझते थे, लिख दीजिएगा डियर, ठीक ना। अब देखिए पूछा क्या 53 नंबर कौन अमर है, तो देखिए कौन अमर तंत्रिका कोशिका जो ना डियर आपका यह जो है आपका कभी नहीं मरता है, ऑप्शन का इसका बिल्कुल अर्थ का ये मरता ही नहीं है, ठीक ना। अब देखिएगा क्वेश्चन आपका देखिए डायनासोर किस दौरान उपस्थित है, चलिएगा डायनासोर का बात डियर आपका या किस जो मेसोजोइक युग होगा क्या, 54 का क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या देखिए सीनोजोइक युग में, ठीक ना, तो ऑप्शन क्या होगा 30 का बिल्कुल अर्थ का। चलिए अब देखिए क्वेश्चन का 55 का काफी शानदार देखिएगा जीवन के अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा की गई है, देखिएगा तो 55 का क्या होगा डियर आपका काफी गजब, हाँ ये देखिए प्रिज्म के द्वारा, ठीक ना, तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन इसका बिल्कुल अर्थ का याद रखना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या देखिए एस्टेनले मिलर का प्रयोग होता है, देखिए एस्टेनले मिलर का प्रयोग किसके क्यों होता है डियर आपका काफी शानदार 56 नंबर देखिएगा यह जो होता है ना आपका देखिएगा रसायनवाद के लिए, ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन इसका बिल्कुल अर्थ का। चलिए आप देखिएगा एक डीना है, देखिए ये एक डीना आपका योजक करी है 57 का क्या होगा, सॉरी एक डीना क्या है डियर आपका, हाँ योजक करी 57 का, देखिए एक डीना आपका योजक करी होगा, ठीक ना, ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन इसका बिल्कुल अर्थ का। चलिए अब देखिएगा एक जाति का उद्भवीय एक विकास का इतिहास माना जाता है, देखिए एक जाति का बहुत बढ़िया, देखिए 58 काफी शानदार, देखिएगा क्या माना जाएगा डियर आपका, हाँ 58 के व्यक्तिवृत्त, ठीक ना, ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन इसका बिल्कुल अर्थ का याद रखा। चलिए डियर आपका देखिएगा कौन जैव विकास सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है, अब देखिएगा कौन जैव विकास 59 नंबर क्वेश्चन देगा आपका कौन देगा डियर आपका, हाँ ये आपका भ्रूण देगा, ऑप्शन का इसका बिल्कुल अर्थ का। चलिए आप देखिएगा हार्डी बीनबर्ग संतुलन की आदि साक्तमक, ठीक ना, परिवर्तन है, देखिएगा लगाइए देखिएगा हार्डी बीनबर्ग संतुलन की आदि साक्तमक परिवर्तन है, क्या है डियर आपका 60 नंबर लगाइए जल्दी से, देखिएगा ये आपका उत्परिवर्तन का होगा, ठीक ना, उत्परिवर्तन का। चलिए आप देखिए क्वेश्चन देखिए आपका 60 के निम्नलिखित में से कौन विकासवाद युक्त है, अब लगाइए डियर आपका 60 नंबर विकासवाद युक्त आपका कौन होगा, तो देखिए आपका विभिन्नता होगा, ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल अर्थ का। चलिए अब देखिएगा डियर आपका डोडो है, तो डोडो जो है ना आपका विलुप्त प्राणी का उदाहरण है, 61 का ऑप्शन ए होगा, ठीक ना। चलिए मेरे प्यार अगला क्वेश्चन का किसी जीव का विकासशील इतिहास क्या कहलाता है, किसी जीव का विकासशील इतिहास क्या कहलाएगा, हाँ काफी शानदार फाइकोजेनी, ऑप्शन बी। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन देखिए आपका फिलोफिली, देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है आपका फिलोसोफिली का क्या है यूलॉजिक पुस्तक किसने लिखा, फिलोसफिक जूलॉजिक, देखिए यहाँ पे गड़बड़ पढ़ दिया, चलिए फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखा था डियर आपका 63, हाँ यह जो लिखेगा आपका लामार्क लिखा था, ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन इसका बिल्कुल अर्थ का। चलेगा कौन सी एक परिघटना जैव विकास में प्राकृतिक चयन करता है, अब देखिएगा कौन कर देगा डियर आपका 64, हाँ यह जो करेगा आपका क्या करेगा बहुत बढ़िया, ये आपका क्या करेगा कीटों के कीटनाशक प्रतिरोधकता उत्पन्न होना, ठीक ना। अब ये 65 नंबर क्वेश्चन किस प्रमाण में यह साबित होता है कि मनुष्य लंगूर की तुलना में चिंपैंजी से अधिक निकट होते हैं, ठीक है, यह आपका कब साबित होगा, यह आपका जो होगा ना डियर आपका, यह आपका ऑटोसोम एवं हेस्ट्रोम्स डीएनए से होता है, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन से जब इसका चेक किया जाएगा ना तब होगा। आप डायनासोर किस युग के दौरान उपस्थित थे, तब सीनोजोइक युग होगा ना, 66 का क्या होगा 66 मेसोजोइक युग या देखिए सीनोजोइक युग, ऑप्शन 66 का क्या होगा सी होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन देखिए मेसोजोइक युग है, मेसोजोइक युग 67, हाँ सरीसृप का युग था, ऑप्शन क्या होगा सी। चलिए मेरे पास जो अगला देखिए 68 पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, देखिए पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो आपका दिया था ये आपका कौन दिया था, हेकल द्वारा दिया गया था, ठीक ना। चलिए अब देखिएगा 16 अनुवंशिक का अपवाहन किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है, देखिए डियर आपका यह जो आएगा ना आपका अगला पीढ़ी में परिवर्तन यानी कि बदलाव लाएगा। चलिए आप देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन के कारण माना जाता है,
तो देखिएगा 70 नंबर क्या होगा, संश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल अर्थ होगा। याद रखिए। देखिए अगर आप सभी को ये वीडियो जरा से भी पसंद आएगा तो सभी बच्चे लाइक जरूर करना, साथ ही जो भी बच्चे चैनल से नहीं सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। चलिए, और आपको पीडीएफ जो लेना होगा ना, तो मेरा ये नंबर है 72 091 25 280 नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। मात्र 199 में ऑल सब्जेक्ट दिया 100% लड़ने वाला, अगर नहीं लड़ा तो रुपया रिटर्न। साथ ही मेरे पास आपको हम अपने वेबसाइट पे हम अपने हिंदी का पीडीएफ फ्री में देता हूँ। और ये किस प्रकार से लेना है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, गूगल में आ जाना है। चलिए डिस लिखिएगा, गूगल में आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सर्च करना है rlyclasses.com। देखिएगा जो चैनल का नाम आपका दिखेगा rlyclasses CLASSES.com। देखिए सर्च कीजिएगा, वैसे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सर्च कीजिएगा, फाइनली मेरे बच्चों सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए इस टाइप का पेज जैसे खुलेगा, आपको कुछ नहीं करना, पे 10th 12th का पीडीएफ है। यहाँ पर से बच्चे इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए हम क्लिक कर दिए, जैसे यहाँ पे मेरे धुरंधर छात्र यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ना कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बायोलॉजी का यहाँ पे लघु त्रिया प्रश्न टॉप दिया गया है। सिंपल सा आपको कुछ नहीं, इस पे क्लिक मारना है। जैसे इस पे क्लिक मारिएगा तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए गजब गजब का लॉन्ग क्वेश्चन और इसे जनरल से क्या सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में दिया गया। सब बच्चे आइए गूगल में सर्च कीजिए rlyclasses.com। वीडियो पसंद लाइक करना, चैनल से सब्सक्राइब करना। और हाँ, हिंदी का क्लास MCQ क्वेश्चन 8 बजे रात्रि में सभी बच्चे शुरू होने वाला, जरूर उसमें जुड़िएगा। आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों रात्रि 8 बजे। तब तक आप सभी को टेक केयर, बाय बाय। ऑल ऑफ यू हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा के पढ़ते, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही ज्यादा नजदीक है, ठीक ना। टेक केयर, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों। ऑल ऑफ यू हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।